हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वंस अगेन पूजा कुमारी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 4 अपना अकाउंट का। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। चैप्टर 4 साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने चैप्टर 3 गुडविल का कंप्लीट कर लिया है। और रहा सवाल जो चैप्टर 1 अपना है, जो चैप्टर 1 जो है, मैं एक चीज़ मैं डिस्कस आज कर देती हूँ क्लियरली, वैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया है। एक्चुअली मैं लॉकडाउन के पहले अपने इंस्टीट्यूट में ई कॉमर्स जोन के तहत कोचिंग ले रही थी, ट्यूशन ले रही थी। तो मैंने जो स्टार्ट जो हमने जो चैप्टर जो किया था वो हमने किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि आप यहाँ पे चैप्टर 2 देख सकते हो, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा क्लास 1 मंथ के आसपास चला और उसके बाद जैसा कि आप जानते हो मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन हो गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चे आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हमने क्लासेस को ड्रॉप करना पड़ा और कब खुलेगा वी डोंट नो ऑल्सो, हमें भी नहीं पता है। अब इसके पहले आप चैप्टर 1 यहाँ पे देखोगे, ये जो हमारा है गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पहला चैप्टर है। आपको मैं ओपनली बता दूँ, ये चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ना, ये चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ो। आप सबसे पहले क्लास 12 के अगर स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, सबसे पहले तो आप पार्टनरशिप का पूरा पढ़ाई करिए एंड उसके बाद कंपनी में घुसो। जब आप पार्टनरशिप और कंपनी कंप्लीट कर लीजिएगा देन आप इसको स्टार्ट करना। इसीलिए मैंने अपने कोचिंग में भी ई कॉमर्स जोन में मैंने चैप्टर 1 को स्टार्ट नहीं किया था। मैंने चैप्टर 2 आधारभूत अवधारणाएं, जो आप देख रहे हो फंडामेंटल, जो है मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे मैंने अपने क्लासेस जो लिए थे, 1 मंथ का क्लास था, उसमें ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट कर दिया था। थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब यूट्यूब में स्टार्ट कर रहे हैं तो अधूरा स्टार्ट करना इट्स स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी होगी। तो मैंने गुडविल चैप्टर, आप देख सकते हो 3rd चैप्टर हमारा क्या है, ख्याति है, गुडविल चैप्टर है। तो मैंने इसको पूरा बनाया है, आप देखिएगा पूरा। मैंने पूरा जो एग्जाम्पल है गुडविल चैप्टर का, उसमें मैंने पूरा 20 पार्ट में लाइन बाय लाइन मैंने एग्जाम्पल को कवर किया है, थ्योरी पार्ट को भी कवर किया है। पूरी कोशिश की है तीनों मेथड को समझाने की। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल मैंने लगभग 12 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं वीडियो पे, जो गुडविल के बैक क्वेश्चन डॉक्टर SK सिंह में जो दिए हुए हैं मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। तो मैं जब 28 क्वेश्चन जैसे ही अपलोड कर दूंगी, आई विल कम टू दिस चैप्टर, मैं चैप्टर 2 पे तुरंत आऊँगी और इसको स्टार्ट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हो चैप्टर 4 में पढ़ा रही हूँ, साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपातों में परिवर्तन। क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और ये आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बैकबोन है आने वाले सभी, जैसे कि आप नीचे जितने ही चैप्टर देख रहे हो। चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, सॉरी चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है डेट ऑफ पार्टनर। ये 5, 6, 7 के लिए ये चैप्टर बहुत बड़ा बेस है। इसमें तो हमने मेथड सीखा, किस मेथड से गुडविल निकाला जाता है, कैसे गुडविल कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, बस एकदम सेम टू सेम आप बस फॉलो करते जाओ। आई एम गिविंग यू 110% प्रॉमिस टू यू कि मैं सिलेबस आपका 6 to 7 मंथ में पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट करने का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस पर मैं डायरेक्टली आती हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4, जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। जहाँ पे मैंने आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हमारे पास 2 फार्मूला है, एक सेक्रीफाइस इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और दूसरा होता है गेन इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ इस सवाल में जो था कि अली और अकबर एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं, ठीक है। 3:2 में पहले ये बांटते थे अपने प्रॉफिट को।
अब वे भावी लाभों को बराबर बराबर बांटने के निर्णय करते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम जो है वो रेशियो जो बांटेंगे प्रॉफिट का वो 1:1 यानी कि इक्वल रेशियो हम बांटेंगे। तो इसमें कहा क्वेश्चन में कि कौन सा, इसमें आपको बताना था, सवाल इसमें था कि किसने त्यागा, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो हम कैसे एग्ज़ाम में सोल्यूशन करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि अली ही सेक्रीफाइस कर रहा है कि अकबर गेन कर रहा है, या अकबर सेक्रीफाइस कर रहा है कि अली गेन कर रहा है। ये एक सवाल होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो है, माइंड में सेटअप है, लेकिन सेक्रीफाइस कौन कर रहा है इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फटाफट काम करना है। ठीक है, तो हम जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अली के ऊपर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लागू कर दिया गया और अकबर के ऊपर गेन का फॉर्मूला। आखिर क्यों, सवाल यहाँ पे बनता है क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे, आज मैं एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, उसी में मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों अली के ऊपर सेक्रीफाइस और अकबर के ऊपर गेन लग जाता है, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखोगे। X and Y वो पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। X और Y क्या है, पार्टनर है, दोनों शेयरिंग प्रॉफिट करते थे 2:1 में। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से हमारी जो प्रॉफिट होगी वो किस में बटेगी, इक्वली बटेगी। डिटरमाइन ईच पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब आप बताइए कि किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है या किस पार्टनर को गेन हो रहा है, ये प्रॉफिट रेशियो चेंज होने से। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको देखो बार बार बुक्स में फॉर्मूला जो होता है उसको रिपीट इसलिए करता है कि आप बच्चे उसको सॉल्व करो। देखो तो बार बार मैंने पिछले वीडियो में ही बोला हुआ था गुडविल में कि देखो फॉर्मूला रट्टा नहीं मार सकते तोता की तरह। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप अपने माइंड में सेटअप कर लो कि चेंज इन प्रॉफिट जो रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, और गेनिंग रेशियो में क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप देख सकते हो गेनिंग रेशियो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन बेसिकली मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आप अपने दिमाग में बस इस फॉर्मूला को घुसाओ, क्योंकि रियलिटी में इसी फॉर्मूला का ज़्यादा उपयोग होना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आप सबसे पहले करोगे क्या, सबसे पहले तो आप अंडरलाइन कर लो कि आपकी जो पुरानी वाली जो रेशियो है वो कितनी है, 2:1 है आपकी पुरानी की रेशियो, उसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। और नया रेशियो किस में बोला जा रहा है, इक्वली बोला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि x तथा y का जो पुराना अनुपात है वो 2:1 है, और x तथा y का नया अनुपात कितना है, 1:1 है। आई होप सो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रही हूँ। चलो 1:1 है। अब बात आती है कि x का त्याग सेक्रीफाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे सोल्यूशन किया हुआ है, और y का लाभ गेन यहाँ पे आप सोल्यूशन देख रहे हो। अब यहाँ पे अगेन वही सवाल कि x सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है, y के ऊपर गेन का फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है। अब इसके बारे में हम देखो यहाँ से अपनी कॉपी में बताते हैं। कॉपी में मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि x एंड y क्या है, पार्टनर है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। और विद द इफेक्ट ऑफ को हम छोटा शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, 1 अप्रैल 2019 से x और y जो है उनका कहना है कि हम 1:1 में बांटेंगे, यानी कि जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 1:1 है। तो एक चीज़ वो क्लियर होगा कि ये 2:1 मेरा ओल्ड रेशियो है एंड 1:1 मेरा क्या है, न्यू रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे हमने भी जस्ट पढ़ा था फॉर्मूला में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने यहाँ पे रेशियो को काटा हुआ है, मैं काटूंगी क्योंकि मैं रियलिटी में बोलूँ। अगर अभी मैं आप लोग को पढ़ाती TS ग्रीवाल किताब से, जो कि CBSE का एडवांस बुक माना जाता है, या फिर अगर मैं
सीए लेवल पे बात करूं तो जितने भी सीए हैं वो कभी भी आपको ये रेशियो वर्ड शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर या न्यू शेयर। उसके बारे में मैं सोची हूँ कि वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा डिस्कस मैं करूँगी इस चीज़ को लेकर के कि क्यों नहीं बोलते हैं और कैसे क्या होता है। बट जैसे कि आप फॉलो कर रहे हो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक को, तो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में हर जगह आपको रेशियो ही मिलेगा। इवन बहुत सारी किताबों में रेशियो वर्ड मिलता है, बट अपनी जानकारी सही रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में रेशियो भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक सो टीचर कट करेंगे। लेकिन इतना माइंड में सेटअप करो, अपने अंदर आदत हैबिट कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके फॉर्मूला पढ़ने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। तो एक्स का भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ किसका, एक्स का। हम किसका निकालने जा रहे हैं, एक्स का हम निकालने जा रहे हैं। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 2/3, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा ना। तो न्यूमरेटर में हम 2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ओके, ये मेरा ओल्ड शेयर किसका है, एक्स का है। वाई का क्या, सॉरी वाई बोल रही हूँ, एक्स का। फिर न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर क्या है 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो न्यू शेयर मेरा हो जाएगा 1/2। 1 को रखेंगे न्यूमरेटर में और 2 को रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब ये 2/3 और 1/2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। एलसीएम करना इज़ वेरी सिंपल। 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या पाएंगे यहाँ पे कि 2 1 तो मेरा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे 3 2 जा क्या होगा 6। तो इतना तो आप पढ़ करके आए हुए हो, 12th क्लास में आ चुके, इतना मैथमेटिकल तो आपको आता ही है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लोगे, 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो मेरा क्या आएगा 2। तो ये जो 2 न्यूमरेटर में है उसको लिखेंगे और जो डिवाइड करने के बाद आया 2 उसको लिखेंगे, ठीक है, मल्टीपल में। फिर 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। 2 को हमने डिवाइड किया 6 से, कितना आएगा 3 आएगा। तो 1 न्यूमरेटर में है, मल्टीपल क्या करेंगे 3। तो 2 2 जा क्या हो गया 4, 3 1 जा क्या हो गया 3। तो 4 - 3 क्या होगा 1 और मेरा डिनोमिनेटर में कितना है 6। तो हमने क्या देखा कि 1/6 जो शेयर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ y लिखा है, आई हैव रिटन ओनली y। मैंने यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है और y के ऊपर भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है जो कि x पे यूज़ किया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर y का कितना है 1 है, हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है। ओल्ड शेयर कितना है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 और न्यू शेयर कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। अब इस 1/3 और 1/2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, राइट। अब 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 मल्टीपल 2 होगा। 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 3, तो 1 मल्टीपल 3 हो गया। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो हम क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखो बड़े नंबर जो 3 जो है वो 2 से क्या है बड़ा है। अब 3 के आगे माइनस का साइन है, दिख रहा है यहाँ पे माइनस का साइन है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 1/6, लेकिन साइन भी तो आ रहा है, माइनस साइन भी आ रहा है यहाँ पे। तो जब इस तरह से जब माइनस साइन आता है तो इसका मतलब है कि y यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, y यहाँ पे क्या पा रहा है, गेन पा रहा है। यही इसका मतलब है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना था, ठीक है। y यहाँ पे क्या पा रहा है, गेन पा रहा है। अगर माइनस में आ गया इसका मतलब हो गया कि y सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखो, अब इसी चीज़ को हम इन दिस केस क्योंकि एग्जामिनर जो है इसको कभी गलत नहीं करेंगे, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेन करके, ऐसे लिखना पड़ेगा कि, और ये जो है 1/6 से लिखने का तरीका जो आपका होगा वो ब्रैकेट में कर देना 1/6, ठीक है। आप ऐसे लिख करके गेन यहाँ पे दिखा दोगे,
ठीक है, कि y जो है क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगी कि आप एग्ज़ाम में इस तरह से सोल्यूशन करने के बजाय, इस तरह से सोल्यूशन करने से बजाय आप फट से क्या करोगे कि गेन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर y का कितना था, 1/2 था, और ओल्ड शेयर कितना है, 1/3। तो बस एलसीएम देंगे तो क्या होगा, 3 - 2 डिवाइड बाई 6। तो 3 - 2 क्या होगा, 1/6। ये मेरा क्या आ गया, गेन आ गया। समझ में आ रही है बात? आई थिंक सो आपको अब समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको जितने भी पार्टनर का, अगर मान लो यहाँ तो x और y था, अगर मान लो x y z हो या 4 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, अगर बोलता है इनका रेशियो को हम चेंज कर रहे हैं, तो आप एक ही फार्मूला अपने दिमाग में डाल लो, सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है उसी का फॉर्मूला अपने दिमाग में घुसा लो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर सेक्रीफाइसिंग शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। उसको बैठा लो और जो भी आपका है रेशियो उसके अनुसार से आप उसको माइनस करते जाओ। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाएगा तो बस सेटअप कर लेना कि वो गेन कर रहा है, वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जो माइनस में नहीं आएगा वो क्या होगा, सेक्रीफाइस कर रहा है। बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इस चीज़ को दिमाग में सेटअप करिए। चलिए अब अपने बुक में आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि y का लाभ यानी कि गेन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली बुक में क्या कर दिया है, 1/2 माइनस 1/3 क्या हो रहा है कि 1/6। तो आप देखोगे x यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 से, और y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये हार्डली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसमें आपका हार्डली ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जब आप चैप्टर सॉल्व करोगे, जो 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर है, तो वहाँ पे हमें हेल्प होती है प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने में। तो शॉर्टकट में हम इसको सॉल्व करते हैं, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो एक और क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप देखिएगा अपने स्क्रीन पर, कहता है कि A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। आप देखिएगा कि A, B और C उनका पुराना रेशियो कितना है, 3:2:1। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल। अब देखिए ये लोग क्या अग्री होते हैं कि हम अपना प्रॉफिट इक्वल शेयर करें। देखो ये जैक बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है 2018 में, आपको दिख रहा होगा बुक में। फिर कहता है दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन विद द इफेक्ट ऑफ, देखो विद द इफेक्ट ऑफ को छोटा में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अप्रैल 1 2019 से वो बोलते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से हम लोग जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग जो करेंगे वो इक्वल करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। आपको बोला जा रहा है कि आप इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालिए। अब जैसे कि किताब में आप देख रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन को सोल्यूशन किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले फार्मूला लिख दिया, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सब एग्जाम में आपको लिखने की फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जामिनर डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है, आप डायरेक्ट आंसर बना के दिखाओ, आप फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत आपको वहाँ पर नहीं है। फिर दूसरा आप देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे वर्टिकली क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, वर्टिकली क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। आप देखिए यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे कि A, B, C रख लिया गया है, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो A का क्या होगा 3/6, B का क्या होगा 2/6 और C का क्या होगा 1/6। ये रेशियो हो गया। और फिर बोला गया है कि 1:1 में इनका इक्वली बोला गया, तो इक्वली का क्या होगा 1:1:1। तो 1 1 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वही है 1/3 1/3 और 1/3। अब उसके बाद देखो सोल्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है, जो आपका 3/6 था और 1/3 था, इसको डायरेक्टली यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है, A का, यहाँ पर B का और यहाँ पर C का, जो भी सोल्यूशन। ये आप, मैं तो बोलूँगी कि इस एग्जाम्पल का ये जो सोल्यूशन उसको आप देखो ही मत, ध्यान ही मत दो। डायरेक्टली इसका जो अल्टरनेटिवली जो है यहाँ, जो ये अल्टरनेटिव ये जो यहाँ पे सोल्यूशन किया है, आप इसको देखो, बेटर आपके लिए ये होगा। और इवन एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकल्पिक रीति से जो क्वेश्चन सोल्यूशन करना है, इवन मैक्सिमम टीचर जो है सभी कोई इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आप आराम से जो फॉर्मूला है हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला माइंड में एकदम सेटअप रखना है। फॉर्मूला हमारा जो है वो है सैक्रिफाइसिंग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक। अब फटाफट, बंदे का नाम क्या है, ए नाम है। ए का ओल्ड शेयर कितना है भाई, 3/6। न्यू शेयर कितना है, 1/3। बी का कितना है, 2/6। न्यू कितना है, 1/3। सी का कितना है, 1/6 माइनस 1/3। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हमने लिख लिया। अब फटाफट सॉल्व करेंगे। 6 और 3 का एलसीएम ले लो रफली यहाँ पे, 6 और 3 का, 2 3 ज़ा 6 है ना, और 3 1 ज़ा 3, तो कितना आएगा मेरा, 6 आएगा, क्योंकि 3 2 ज़ा क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, 6 आया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरा क्या है, 3 है, मल्टीपल 6 को डिवाइड करेंगे 6 से कितना होगा, 1 है ना। फिर न्यूमरेटर में मेरा क्या है, 1 है, मल्टीपल 3 को डिवाइड करेंगे 6 से कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6। चलो अब यहाँ भी वही होगा, 6 3 है तो 6 ही होगा। यहाँ पे 2 मल्टीपल 1 और यहाँ पे 1 मल्टीपल 2, फिर यहाँ पे भी आपका 6 होगा, यहाँ पे भी 1 मल्टीपल 1, फिर यहाँ पे 1 मल्टीपल 2। घर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए ये कर लिया आपने। अब इसके बाद 3 माइनस 2/6 करेंगे, 2 माइनस 2 6 करेंगे, एंड 1 माइनस 2 6 करेंगे। अब आप देखो बहुत डिफरेंट टाइप से आया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपका सारा कुछ साथ क्लियर हो जाएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, 1/6। माइनस में आया क्या, नहीं ना, माइनस में आया क्या, नहीं, तो ये क्या है, सैक्रिफाइस है। यानी कि ए ने 1/6 का क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। आप लिख दीजिए 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, यानी कि नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा है। यानी कि जो पहले जो शेयर कर रहा था और अभी जो उसको शेयर मिल रही है, इसके पहले और अभी से ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ना ही ये गेन कर रहा है, ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ना ही ये गेन कर रहा है। इसको सेटअप कर लो दिमाग में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, -1/6 माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। यानी कि सी यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बस आप यहाँ पे देखिए वही काम है, 1/6 सैक्रिफाइस, 0 कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, एंड 1/6 किसका, सी का गेन हो गया। तो क्योंकि गेन हो गया तो आप फट से, जैसे आपने यहाँ पे माइनस आया ना, जैसे ही आपने देखा कि आप जैसे कि एग्ज़ाम में आपने देखा कि माइनस आया, तो फट से यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन तुरंत चेंज कर दो, ऐसे कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा रफ काम करना पड़ेगा, फट से आपने चेंज कर देना है यहाँ पे। 1 × 2 माइनस 1 × 1 आपका 2 माइनस 1/6 1/6। बिकॉज ये जो नेगेटिव वाला साइन है, एक्चुअली कुछ एग्जामिनर इसको उनका मानना है कि आप नेगेटिव करके क्यों दिखाइएगा, आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला है गेन वाला आप उसी को करके दिखाओ ना। तो आप जो गेन का फॉर्मूला है आप वो अप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि गेन इक्वल न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके, ठीक है। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमारे जो चैनल है ई कॉमर्स जोन, उसके साथ आप बने रहिए, और लगातार मैं पर डे पूरी कोशिश करूँगी कि पर डे 3 या 4 वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। सो जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड हैं
रिलेटिव से, जहाँ हो सके आप शेयर करिए, उनको बताइए कि हाँ हिंदी माध्यम के से जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसी धरती से हूँ तो मुझे अच्छे से मालूम है कि बिहार बोर्ड का क्या है और झारखंड बोर्ड का क्या है। साथ ही साथ अपना मैंने छत्तीसगढ़ से ही पढ़ाई की है, मैंने एमएड बीएड सब छत्तीसगढ़ से ही पढ़ाई किया हुआ, तो मैं वहाँ भी जानती हूँ, वहाँ भी सेम बुक ही फॉलो होता है, इवन यूपी का भी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो और गॉड ब्लेस यू ऑल।